नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। मुस्लिम धर्म के बाराफात त्योहार और हिंदू धर्म के नवरात्रि पर्व को लेकर खागा कोतवाली प्रांगण में पीस कमेटी का आयोजन खागा कोतवाली प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने किया। आप लोगों को बताते चले कि खागा कोतवाली प्रांगण में पीस कमेटी की बैठक पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह और खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें खागा कोतवाली क्षेत्र के प्रधानों, पंचायत मित्र, किसान और खागा नगर के व्यापारियों के बीच पीस कमेटी की बैठक में क्षेत्रीय गांव नगर की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बारी बारी कर समस्याओं को पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदया के समक्ष रखा और नगर भ्रमण कर व्यापारियों की सलाह पर चंदा कर कैमरे लगाए जाने की सुझाव भी दिया। और वही किसान यूनियन के खागा तहसील अध्यक्ष महेंद्र सिंह भदौरिया ने किसानों की समस्याओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर इंगित करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को निःशुल्क और तुरंत निस्तारण किए जाने की बात रखी। और बहुत लोग पुलिस से पीड़ित लेकिन पुलिस की बड़ाई करते नजर आए और खागा कोतवाली में सुबह शाम हाजिरी देने वाले लोगों ने पुलिस विभाग की पीठ थपथपाई और किसी ने यह नहीं बताया कि एक महीने में नगर के अंदर 2 जगह धारदार हथियार से जानलेवा हमले हुए, उन पर क्या। और आप लोगों को बता दें कि खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदया जी ने सीसीटीवी कैमरे जाने के लिए सभी व्यापारियों के सहयोग की अपेक्षा जताई और फतेहपुर पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह जी ने बहुत ही सरलता पूर्वक समझाते किसानों को जैविक खेती की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि गौशाला सभी लोगों को जाना चाहिए और अपने सामर्थ्य के मुताबिक गाय के चारा का सहयोग करना चाहिए और गौशाला के अंदर जाने मात्र से कई बीमारियों का नष्ट होना सुनिश्चित है और देशी गाय के मल मूत्र की दुर्गंध मानव जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। आइए सुने क्या कहा पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदया और फतेहपुर पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसानों की समस्या सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आज इस देश की रीढ़ किसान है। उस समय की हम याद दिलाते हैं आप लोगों को। इसी समय कोरोना काल था, उस समय सारे ऑफिस, सारे जितने भी ऑफिस थे, सारे अधिकारी सब अंडरग्राउंड थे, लेकिन उस समय किसान अपने खेतों पर काम कर रहा था और वो भारत की जीडीपी बढ़ाने का काम किया था। हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के किसान इस देश की रीढ़ है सर। तो हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस खागा तहसील के किसानों की समस्या का समाधान त्वरित रूप से, निःशुल्क और सौहार्द रूप से किया जाए, ये मेरी अपेक्षा है। पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है, उसके बारे में जरूर बताइए। कहीं पे चौकी, थाना इत्यादि आप चाहते हैं बनवाना, उसके बारे में बताइएगा। बस बिना संबोधन, बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि माइक ढेर सारे लोगों के पास जाए, तो बिंदुवार अगर आप बात बताएंगे तो उससे हमें मदद मिलेगी व्यवस्था सुधारने में। परंतु सुल्तानपुर फौज में एक जुलूस था जिसको मैंने संपन्न कराया था और आप ही लोगों के सहयोग से करवाया था। और रही बात सीसीटीवी कैमरों की, तो ये प्रशासन का जो है विशेष अभियान भी है, हमारा भी अभियान है, लेकिन मेरी अपील है इसमें, क्योंकि पुलिस हर तरह के मोर्चे को संभाल रही है, परंतु इस क्षेत्र में अगर आप लोगों का भी सहयोग हो जाएगा तो ये बेहतरीन तरीके से स्थापित हो जाएंगी। हमारे कई भाई बंधुओं ने इसमें पहल की है, कई ग्राम प्रधान रहे हैं, कई जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, या कई गणमान्य व्यक्ति रहे हैं, व्यापारी मंडल के सदस्य भी रहे हैं, जिन्होंने इसमें बेहतरीन सहयोग स्थापित किया है। रही बात पैदल गश्त की या कोई महत्वपूर्ण चौकी स्थल जहाँ पर आप बता रहे हैं कि संवेदनशील है, वहाँ पे चौकी स्थापित होनी चाहिए, जिससे जो आवागमन है, पुलिस का रिस्पांस टाइम वो कम होगा। हम लोग निश्चय ही उस पर विचार करेंगे और जितना संभव हो सकेगा, आपने जो यहाँ अपनी समस्याएं बताई हैं, हम उसको सुलझाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती आजकल होती है। हमने किसने किसानों को प्रेरित किया उसके लिए कि आप प्राकृतिक खेती करिए, किसानों का समूह बनाया। वहां तो किसी सरकारी एजेंसी की जरूरत नहीं है। हमने जीवामृत बनाना कितने लोगों को सिखाया, हमने घानामृत बनाना कितने लोगों को सिखाया, हमने गौमूत्र से उसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ता है, थोड़ा सा बेसन पड़ता है, और आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, 1 हेक्टेयर के लिए मुश्किल से 50 लीटर का जो कंटेंट होता है वो पर्याप्त होता है।
और उसमें कोई कीटाणु नहीं लगते और फसल और अन्न की मिठास और गुणवत्ता में लगभग 40% की वृद्धि होती है। इस पर हम किसान यूनियन के नाते से विचार करें। समय की मांग है, अब हमें इस दिशा में भी आना होगा। अब वो जमाने जा रहे हैं जब हम केवल चिल्ला के केवल ये बोला करते थे कि साहब इसका पेमेंट करो, उसका वो करो। वो भी चीजें आवश्यक है, होनी चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें हर फील्ड में, चाहे हम सरकारी हो चाहे निजी हो, हमें अपना योगदान देना होगा और तभी हमारी असली जो है पहचान वो बन पाएगी। वही चीज हमारे पुलिस पे भी लागू होती है, वही जनता पे भी लागू होती है, वही व्यापारी पर भी लागू होती है। व्यापार में भी अगर आप देखें तो व्यापार मंडल का रोल आज आप देख लो और 10 साल पहले का देख लीजिए, क्रांतिकारी परिवर्तन है जी। आज व्यापार मंडल आके ऑफर करता है कि साहब हम 4 सीसीटीवी कैमरे और लगवाएंगे, और पहले व्यापार मंडल आप ही का था, आप ही थे, आप बोलते थे ना 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 इधर नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ढेर सारे हम में परिवर्तन आ रहे हैं और बड़े ही सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, और ये हमारे भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत ही सुखद लक्षण है।